अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे कैलगरी में और कनाडा में फूड डिलीवरी ड्राइवर के हवाले से जॉब्स की, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे ऊबर है, डोर डैश है, स्किप द डिशेस है। इनमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, कौन सी ऐप लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कौन सी ऐप करनी चाहिए, क्या इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किस ऐप का क्या फ़ायदा है और किस ऐप का क्या नुकसान। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके कोई भी कमेंट्स हों, कोई भी आपके क्वेश्चंस हों तो ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट्स से, अपने ख्यालात से मुझे बताते रहिएगा के साथ साथ, ताकि मैं मज़ीद वीडियोस में बेहतरी ला सकूं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊबर के हवाले से। ऊबर ईट्स की मैं बात कर रहा हूँ, फूड डिलीवरी ड्राइवर की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले जो इसकी जो बेसिक पे है वो तकरीबन $3 के करीब करीब है, यानी कि पर ट्रिप जो है वो $3 देते हैं। लेकिन बेनिफिट इसका क्या है कि पूरी टिप मिलती है। अगर आपको डिस्टेंस ज़्यादा भी है तो बाज़-औक़ात बहुत अच्छी भी टिप मिल जाती है और बाज़-औक़ात कम भी टिप मिल सकती है। तो ये टिप डिपेंडेंट है बेसिकली। लेकिन जब भी कोई कस्टमर टिप करेगा तो वो आपको पूरी मिलती है। ये नहीं होता कि भाई उसमें कमी पेशी हो जाएगी। कस्टमर $3 के अब बेसिक पे है तो उसके साथ $20 भी कर सकता है और $3 के साथ वो ज़ीरो भी टिप कर सकता है आपको। तो ये ऊपर की जो जॉब है, जब इसी वजह से जब लोग टिप्स नहीं करते तो लोग ऊपर से स्विच कर जाते हैं, क्योंकि इनकी जो मिनिमम पे वेज है वो बहुत कम है। यही वजह है कि जब इनकी प्रमोशंस आती हैं तो लोग ज़्यादा स्विच करते हैं, क्योंकि एक तो प्रमोशन चल रही होती है, उसमें अच्छे पैसे बन जाते हैं, बेसिक पे प्लस प्रमोशन, और प्लस उसके साथ साथ जब टिप ऐड होती है तो वो काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो फ़ायदा इसका एक और है कि एक तो इनकी बेसिक जो टिप है वो पूरी की पूरी आती है, और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऊबर ईट्स में स्केड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको प्रीवियस या पहले स्केड्यूल आपको नहीं उठाना पड़ता। इसमें आप जब भी ऐप ऑन करेंगे तो आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे और आपके पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। और इसमें एरिया स्पेसिफिकेशन भी नहीं है, यानी कि आप किसी भी एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में ऊबर ऐप को ऑन किया है तो नॉर्थ ईस्ट से ही आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने किया तो नॉर्थ वेस्ट में आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो एरिया स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो ये दो एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से लोग इसको प्रेफर करते हैं। गो के इसकी जो बेसिक पे है वो कम है पर टूर, लेकिन उसके बावजूद जो लोग स्केड्यूल पे अपने आप को रखना नहीं पसंद करते वो ऊबर को प्रेफर करते हैं। और ख़ासकर जब इसकी प्रमोशंस आती हैं ऊबर की तो लोग बहुत ज़्यादा स्विच करते हैं इस ऐप पे। और ऊबर करके प्रमोशंस के साथ तकरीबन 12 घंटे में वीकेंड्स पे तकरीबन 250 आराम से बन जाते हैं, और वीकडेज में तकरीबन 150, 160, 170 बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे डोर डैश की। डोर डैश में भी बाज़ औक़ात लंबे डिस्टेंसेस आ जाते हैं, एरिया स्पेसिफिक होता है। ये भी ख़ास एरिया में आपको शिफ्ट उठानी पड़ती है, लेकिन इसकी शिफ्ट का बेनिफिट ये है कि ये एक वीक पहले भी आप उठा सकते हैं और इसके साथ साथ आप सेम डे में भी आपको शिफ्ट मिल जाती है डोर डैश की, और इसमें भी टिप आपको पूरी मिलती है। और बाज़ औक़ात जितना ऑर्डर आया हुआ होता है उसमें आपको एडिशनल भी पैसे मिल जाते हैं। तो डोर डैश में भी ये आप समझ लें कि पार्शली जो है स्केड्यूल आपको करना पड़ता है, यानी कि आपको पहले भी ले सकते हैं और ऑन टाइम भी सेम डे में भी आप ले सकते हैं। इसमें भी बाज़ औक़ात डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं लेकिन टिप पूरी मिलती है इसमें। इसके बाद आ जाएं आप स्किप द डिशेस पे। स्किप द डिशेस का यह है कि आपको स्केड्यूल ऑलमोस्ट एक वीक पहले आपको अपना पुटअप करना पड़ता है। वो आपको स्केड्यूल देते हैं कि आपने इतने वक्त से इतने वक्त तक हमारे साथ आपने काम करना है, और उस स्केड्यूल पे उस एरिया के अंदर आप हों। फॉर एग्जांपल
अगर एक बंदे ने काम करना है नॉर्थ ईस्ट में और उसने अपना स्केड्यूल दिया कि 4 बजे से लेके 9 बजे तक, 5 बजे से लेके 9 बजे तक उसने अपना स्केड्यूल दिया, तो 5 बजे उसको नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, अदरवाइज उसको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर कोई बंदा साउथ वेस्ट में है और उसने साउथ वेस्ट का स्केड्यूल लिया हुआ है तो वो साउथ वेस्ट में ही करेगा। अगर वो नॉर्थ ईस्ट में है तो उसको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ऐप शो करेगी कि आप अपने एरिया से दूर हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बाइंडिंग है कि आप स्किप द डिशेस में कि आपने स्केड्यूल पहले उठाना है और अपने एरिया में आपने मौजूद होना है उस वक्त पे जब आपकी शिफ्ट स्टार्ट होगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये आपको पाबंद करती है कि आप अपने एरिया में मौजूद रहें। बेनिफिट क्या है इसका स्किप द डिशेस का? स्किप द डिशेस की जो मिनिमम पर टूर जो प्राइस है वो अच्छी है, वो तकरीबन $6.5 से $7 तक है। ये इसका पहला प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर $3.5 $4 उनकी वो होती है प्लस टॉपअप करके, वो तकरीबन $6.5 $7 तक आपको देते हैं। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि चूँकि आपको स्पेसिफिक एरिया में रखते हैं तो आपको लंबे डिस्टेंसेस नहीं पड़ते। आपको 5 7 10 किलोमीटर मैक्सिमम 12 13 किलोमीटर मैक्सिमम पे आपको रखते हैं और कंपनसेट इस तरीके से करते हैं कि आपका हर विजिट जस्टिफाई हो जाता है और आपके जो हैं वो। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो नुकसान क्या है कि ये टिप बाज़-औक़ात ऊपर से कम कर देते हैं। तो यानी कि आप जब स्किप में काम करते हैं तो आपको ना बहुत कम पैसे मिलते हैं ना बहुत कम ज़्यादा मिलते हैं पैसे। तो ये स्किप द डिशेस का अहवाल है। और इन तीनों में जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो प्रेफर करते हैं स्किप द डिशेस को, क्योंकि स्किप द डिशेस में आप बैलेंस खेल रहे होते हैं, आप यानी कि सेफ खेल रहे होते हैं। आपको फॉर एग्जांपल आपने 10 टूर किए हैं या 10 विजिट किए हैं, 10 आपने डिलीवरीज दी हैं, तो 10 डिलीवरीज के आपको $70-75 मिल जाएंगे या $80 आपको मिल जाएंगे मिनिमम। अगर यानी कि टिप नहीं भी लोगों ने की फिर भी आपको $70-75 मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उबर किया है या डोरडैश की है तो और लोगों ने टिप नहीं की तो आपको $30-40 ही मिलेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर टिप की है उबर के, डोरडैश के और स्किप द डिशेस के कस्टमर्स के, तो ये पॉसिबिलिटी है कि 10 टूर्स में आपका 150 बन जाए उबर पे, 150 बन जाए आपका डोरडैश पे, लेकिन आपका जो स्किप द डिशेस में बनेगा वो तकरीबन $100 बनेंगे। वो 100-110 वो उसी के दरमियान में आपको रखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते। तो लोगों की प्रेफरेंस क्यों होती है जब लोग नए आते हैं, न्यू कमर्स आते हैं, तो वो उनकी प्रेफरेंस क्यों होती है फूड डिलीवरी करना? क्योंकि फूड डिलीवरी में काफ़ी बेनिफिट्स हैं। एक बंदा जो वीकेंड करता है और 10-12 घंटे काम करता है वो आराम से 250 प्लस कर लेता है। एज्यूम करें अगर 250 भी करता है, ऑन एन एवरेज 250 कर लेते हैं। तो कैलगरी में $25 से $30 का पेट्रोल लग जाता है डेली का। कॉफ़ी भी डाल लें बीच में तो $200 उसको वीकेंड पे फिर भी बच जाते हैं। इस तरह वीकडेज़ में भी उसको तकरीबन 120-125 इतने बच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये लोग फूड डिलीवरी का काम क्यों करते हैं? क्योंकि फूड डिलीवरी के काम में आप पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता, कोई बंदा आपका सुपरवाइज़र नहीं होता। आप अपनी मर्ज़ी से शिफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से शिफ्ट को। इवन स्किप द डिशेस में भी ये ऑप्शन होती है कि आप किसी भी टाइम, आपने फ़र्ज़ करें आपने शिफ्ट ली हुई थी 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक की, और कोई आपको इमरजेंसी हो गई, आपने 5:30 बजे शिफ्ट पॉज कर दी, तो कोई मसला नहीं है, आप घर चले जाएं, अपना काम करें। ऊबर पे आप एनी टाइम, ऊबर पे ये लिवरेज होती है, ऊबर पे बल्कि डोरडैश में भी, कि आपने डिलीवरी अगर ओके कर भी दी है तो उसके बावजूद आप उसको आखिरी टाइम पे कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि आप अगर रेस्टोरेंट के दरवाजे पे भी खड़े हैं तो भी आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं इसके। और फिर स्टूडेंट्स को बड़ा फैसिलिटेट करती हैं ये ऐप्स, क्योंकि फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी के, कोई भी जो इसके अलावा जो जॉब्स हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती जिसके साथ आप स्टडीज़ कर सकें। तो इसके साथ आप स्टडीज़ बड़े आराम से कर सकते हैं और अच्छे पैसे बन जाते हैं। यानी कि अगर आप काम करें, रेगुलर काम करें,
तो 5,000-5,500 डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स इसमें आराम से बन जाते हैं। और ख़र्चे वगैरह निकाल के भी तकरीबन 4-4,500, ख़र्चे से मुराद ये है कि पेट्रोल निकाल के, अपना खाना पीना, गाड़ी की मेंटेनेंस निकाल के भी तकरीबन 4,000 प्लस ही बचते हैं। डिपेंड करता है कि बंदा गाड़ी कैसी चला रहा है, किस एरिया में चला रहा है, ऑर्डर्स को कैसे यस कर रहा है, ऑर्डर को कैसे नो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस पर, और उस वजह से जो है वो ये फूड डिलीवरीज की जाती हैं। तो कंक्लूजन ये है कि फूड डिलीवरीज का काम एक अच्छा आपको रेवेन्यू देता है, अच्छी आपको इनकम देता है पर मंथ, लेकिन ये लंबे अरसे तक नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी यहाँ पे आते हैं या आ रहे हैं वो इसको इस तरीके से लेके चलें कि फॉर द टाइम बीइंग आपने 1-2 साल इसको करना है, एक अच्छी इनकम बनानी है, और तब फिर आपने इसको स्विच कर जाना है। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।